नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस पर सद्भावना दौड़ का हुआ आयोजन। ईओडब्ल्यू ने जीएसटी सुपरिटेंडेंट को 50,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। दीपावली में 17 हितग्राहियों को दिया गया आशियाने का तोहफा और 5 दिवसीय दीपावली पर्व का मंगलवार धनतेरस से होगा शुभारंभ। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर विधायक राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जिलावासियों को बधाई दी। इस अवसर पर मातम क्रमांक 3 के प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस सद्भावना दौड़ को मार्तंड स्कूल से पूर्व मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कॉलेज चौराहा, शिल्पी प्लाजा, घोड़ा चौराहा होते हुए पुनः मार्तंड स्कूल पहुंची, जहां सद्भावना दौड़ का समापन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, एसपी नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीएल मिश्रा, स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक, छात्र छात्राओं समेत अन्य संबंधित जनों की उपस्थिति देखी गई। इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि विकास के नाम पर यदि 1 रुपए की सड़कें हमारे यहाँ नहीं थी, आज मध्य प्रदेश में 4 लेन की सड़कों का जाल बन गया। अकेले हम रीवा से जबलपुर जाएं, रीवा से सतना जाएं, रीवा से बनारस, इलाहाबाद, कहीं भी जाएं, ये जो 4 लेन की सड़कें हैं, पहले जब हम कभी दिल्ली से हरिद्वार जाते थे या दिल्ली से चंडीगढ़ जाते थे तो ललचाई हुई नजरों से देखते थे। यहाँ पर 4 लेन की सड़कें हमारे यहाँ क्यों नहीं, आखिर हमारे पास क्या कमी है। लेकिन आज कुछ दिनों के बाद यहाँ से आप भोपाल जाएंगे जबलपुर होते हुए, तो कहीं आपको 2 लेन की सड़क नहीं मिलेगी। कि जबलपुर से भोपाल के बीच में जो अधूरा है वो पूरा बन रहा है। हमारे जैसे नेशनल पार्क, जितने नेशनल पार्क हमारे यहाँ उतने देश में किसी और राज्य में नहीं है। हमारे यहाँ सीमेंट बनती है, इसका सौभाग्य और इसका तो हम लोगों को श्रेय है। दिल्ली में लाइम स्टोन है, दिल्ली में कोयला है, जिससे सीमेंट और बिजली बनती है और सारे देश में जाती है। और अब तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी हमारे रीवा में लग गया है गुड़ में, जिससे दिल्ली की मेट्रो ट्रेन और जोरदार बोलो, आत्मनिर्भर विकास की राह बताता, विकास की राह बताता। रीवा जिले को, विंध्य प्रदेश को और पूरे मध्य प्रदेश को पिछले 14-15 वर्षों में जिस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है वो अभूतपूर्व है। और अब देश में इस बात की चर्चा है कि मध्य प्रदेश बेमारू राज्य नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश विकासशील राज्य है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सिंचाई के साधन बढ़ाए गए हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया है, 4 लेन की सड़कें बना के इकोनॉमिक गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करने में बड़ी मदद मिली है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी विशेष ध्यान दे रहे हैं और इसलिए हम सबको ये पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के सबसे बेहतर राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को स्थापित करने में हम लोग सफल होंगे। जिस तरीके से कृषि कर्मण अवार्ड, कृषि के क्षेत्र में हमने पंजाब और हरियाणा को पीछे करके नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है, वैसे ही हम आर्थिक विकास की दृष्टि से भी, औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी हम हिंदुस्तान में बेहतर राज्य के रूप में स्थापित हों, ये लक्ष्य लेके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आगे बढ़ रहे हैं और हम सब निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज इसी का संकल्प पूरे मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का हम सब ने लिया है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के दौरान जीएसटी सुपरिटेंडेंट निशांत सागर को रिश्वत की पहली किश्त 50,000 रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सोने चांदी के व्यवसायी को जीएसटी सुपरिटेंडेंट निशांत सागर लगातार मनमानी रिकवरी निकालने की धमकी दे रहे थे। साथ ही रिश्वत के रूप में 2 लाख रुपए की मांग की गई। इस धमकी से परेशान व्यवसायी नीरज सोनी कैलाश ज्वेलर्स द्वारा ईओडब्ल्यू रीवा पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई,
जिस पर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन द्वारा निरीक्षक प्रवीण चतुर्वेदी को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। आज दिनांक को व्यापारी द्वारा निशांत सागर को रिश्वत की पहली किश्त देना तय हुआ था। जैसे ही आरोपी निशांत सागर द्वारा रिश्वत के रूप में 50,000 रुपये लिए गए, उसी समय स्वतंत्र साक्ष्यों के साथ ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता श्री नीरज सोनी, जिनकी कैलाश ज्वेलर्स है सिल्वी प्लाजा में, उन्होंने ये बताया था कि निशांत सागर जो सुपरिटेंडेंट हैं सेंट्रल जीएसटी के रीवा में, उनके द्वारा धमकी दी जा रही कि 50 लाख रुपए की हम पेनल्टी लगाएंगे, नहीं तो 2 लाख की हमको रिश्वत दें। शिकायतकर्ता ने आज तय हुआ था कि 50,000 रुपये पहली किस्त दी जाएगी, तो हमारे यहाँ शिकायत की थी। आज आरोपी निशांत सागर को 50,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार किया है और अगली कार्रवाई की जा रही है। दीपावली के पहले हितग्राहियों को मिला दीपावली का तोहफा। 17 लोगों को सौंपी गई आशियाने की चाबी। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना गोल क्वार्टर्स के स्थान पर निर्मित किए गए ईडब्ल्यूएस आवासों का लोकार्पण पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। इस दौरान नगर निगम अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ल समेत अन्य संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की मौजूदगी देखी गई। कार्यक्रम के दौरान 17 हितग्राहियों को दीपावली के पूर्व ही दीपावली के तोहफे के रूप में आशियाने की चाबी सौंपी गई। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने राजेंद्र शुक्ल से बात की। उधर हमारे भी एक और हितग्राही आ चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज यहाँ पर 8 ब्लॉक, एक ब्लॉक में 14 फ्लैट हैं, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए और हितग्राहियों से या तो 325 या 2 लाख रुपए लिया जाता है। तो आज उसका लोकार्पण हुआ है और लोगों के चेहरे की प्रसन्नता को देख के आप अंदाज़ लगा सकते हैं, जिनका अभी अपना खुद का मकान नहीं होता था, आज वो मकान के मालिक बन गए हैं। तो सभी में बड़ी इस बात की खुशी है। और दिवाली में मोदी जी की इस योजना के कारण और राज्य सरकार का इसमें 40% योगदान है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के योगदान के कारण और हमारे सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी के प्रयासों से जो आज ये काम पूरा हुआ है और गरीबों को राहत देने का जो काम हुआ है, वो आप यहाँ पे उसका दृश्य देख सकते हैं। 5 दिवसीय दीपावली का पर्व कल यानी कि धनतेरस से प्रारंभ हो जाएगा। इस बार दीपावली का महापर्व, जो कि 5 दिवस का होता है, मंगलवार 2 नवंबर धनतेरस से प्रारंभ हो रहा है। महीना खुलते ही इस वर्ष धनतेरस व दीपावली पर्व होने के चलते व्यापारियों ने अच्छे व्यापार की उम्मीद लगाई है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस से दीपदान प्रारंभ हो जाएंगे तथा कुबेर पूजन के साथ दीपोत्सव पर्व की शुरुआत होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि 11:31 पर प्रातः काल से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 3 नवंबर को प्रातः 9 बजे तक व्याप्त रहेगी। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के अवसर पर 13 बर्तनों की खरीदी से आय में वर्ष पर्यंत 13 गुना वृद्धि होती है। बर्तनों के अलावा इस महामुहूर्त में चांदी, सोने के आभूषण, चल अचल संपत्ति, पूजन सामग्री, वाहन, कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य सामानों की खरीदारी भी की जाती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए शहर के व्यापारियों ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। वहीं सोने चांदी के आभूषणों की दुकानों में चांदी के लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक सिक्के, फैंसी जेवरों के साथ साथ आभूषण तैयार किए गए हैं। दुकानदारों द्वारा सामानों की खरीदी में उपहार व रियायत भी दी जा रही है। रीवा गोल्ड पैलेस में प्रत्येक खरीदारी पर ग्राहकों को आकर्षक उपहार दिए जा रहे हैं। वहीं बर्तनों की दुकानों में आकर्षक समय के अनुकूल बर्तनों की वैरायटी भी रखी गई है। वाहनों व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुकानदारों द्वारा धनतेरस व दीपावली पर्व के दौरान खरीदारी करने पर विशेष छूट व आकर्षक इनाम भी दिए जाने की तैयारी की गई है।
धन त्रयोदशी का दिन, धनतेरस का दिन जो है, ये मंगलवार के दिन ये जो है धनतेरस पड़ रहा है। प्रदोष व्यापनी जो है, प्रदोष का दिन भी पड़ रहा है। प्रदोष व्यापनी जो है ये धनतेरस है। और धनतेरस का जो शुभ राशि पड़ रही है वो कन्या राशि पर जो है ये धनतेरस जो है पड़ रहे हैं, जो अत्यंत शुभ है। और खरीदारी का जो मुहूर्त है वो 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक का मुहूर्त बहुत शुभ मुहूर्त है। और ये धनतेरस का जो त्योहार है ये प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। इसमें माना जाता है कि जो है भगवान धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेकर जो है प्रकट हुए थे, और इसलिए जो है धन्वंतरी जी की इसमें पूजा की जाती है। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, साथ में गौरा गणेश की भी पूजा की जाती है। और धनतेरस के दिन जो है यम को दीपक जलाया जाता है। यम के लिए जो है दीपक जो है जला के बाहर रखे जाते हैं, जिससे अकाल मृत्यु आदि होने के जो डर होता है वो कम होता है। और साथ में जो है अंदर भी दीपक वगैरह जला के जो है उजियारा करना चाहिए, जिससे कि लाभ की प्राप्ति होती। खरीदारी अवश्य करना चाहिए। कोई ना कोई अच्छी चीज जो है, खासकर पीली चीज का जो है खरीदारी शुभ है। जैसे सोना है, पीतल है, फूल है, इसको खरीदना जो है शुभ है। बर्तनों का खरीदा जाता है, बर्तन एवं गृहस्थी के सामान जो है खरीदना शुभ होता है। झाड़ू का खरीदना और धनिया का खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को जो है लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, इसलिए झाड़ू को खरीदना या जो है धनिया खरीदना बहुत शुभ माना गया है। इसलिए जो धनतेरस का दिन पड़ रहा है ये बहुत शुभ है, बहुत अक्षुण दिन पड़ रहा है। अतः जो है अच्छी खरीदारी करें, जिससे जो है लाभ की प्राप्ति होगी। और पूजा पाठ करें। कुबेर आदि की भी पूजा की जाती है, कुबेर आदि की भी पूजा करें। लक्ष्मी के साथ कुबेर आदि की भी पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। आकाशवाणी कार्यालय को निशाना बनाते हुए परिसर में रखी गई 5 भारी भरकम मोटर पार हो गई हैं। अज्ञात चोरों के खिलाफ अमैया थाने में मामला पंजीबद्ध करा दिया गया है। रीवा के आकाशवाणी कार्यालय प्रांगण में रखी 5 नग भारी भरकम मोटरें अज्ञात चोरों द्वारा पार कर दी गई हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मोटर का वजन लगभग 5 से 7 क्विंटल बताया जा रहा है। वहीं कार्यालय के चारों तरफ 7 फीट की बाउंड्री होने के बावजूद 4 सीट की जाली भी लगी हुई है। जाली को काटकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। जानकारी ये भी मिल रही है कि चोरी की घटना को पिछले दिनों से अंजाम दिया जा रहा है। एक एक करके मोटरें पार करने का अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं आकाशवाणी प्रबंधन को चोरी की घटना की जानकारी 3 दिन बाद जब हुई, जब चोरों द्वारा स्टोर का ताला तोड़ा गया। फिलहाल प्रबंधन द्वारा अमैया थाने में चोरी का मामला अज्ञात चोरों के खिलाफ पंजीबद्ध करा दिया गया है और चोरों की तलाश जारी है। विजय तिवारी। ये यहाँ चोरी घटना हुई है, कई बार हो चुकी है? यहाँ 2-3 बार हो चुकी सर। अभी 5-6 दिन से इधर तो 2-3 बार हो चुकी। क्या गया? अब यहाँ से पहले मोटर यहाँ से ले गए। इसके बाद में 2 दिन पहले ये ताला टूटा था एक तो ताला, फिर इसके बाद दूसरा ताला लगा दिए। ताला लगाने के बाद में ये क्या हुआ कि फैला दे दोबारा। आज सुबह जब मैं आया चेक करने के लिए, कल ही बताए, कल मतलब आए थे मनीष सर भी आए थे, तो उनको दिखाया कि मतलब ये ताला फिर से फैला हुआ है, मतलब कोई फिर ले गया। फिर इसको लगा दिए, दोनों को फंसा दिए। फिर जब आज आए तो ये ताला नीचे गिरा पड़ा था, उसको मैं ऊपर उठा के खोस दिया हूँ। और वो तो फिर देखने गए पीछे, उधर बाउंड्री में सब जगह पीछे कहीं बाउंड्री तो नहीं टूटी है, तो उनके यहाँ पूछने गए सिंचाई विभाग में, तो वो बोले कि इधर से तो कुछ नहीं है। फिर पीछे से घूमते घूमते उधर आए तो देखा तो उधर बगल में बाउंड्री इतना छेदा बना हुआ है, उसमें जाली कटी पूरी। हाँ, और वहीं से जाली। जब जानकारी मिली आपको, क्या क्या ले गए हैं? अभी अब यहाँ कबाड़ में जो भी रहा होगा, यहाँ तो गिनती नहीं कि क्या क्या था, लेकिन उधर से 4-5 मोटर गई हैं। कहाँ की मोटर है? ये कंप्रेसर से यहाँ प्लांट जो अब पहले ये वाला एसी लग गया, पहले पुराने वाले एसी लगे थे ऊपर फैन वाले, तो उसमें क्या है कि 4-4 मोटर लगी थी इसमें, तो वो निकाल के बाहर कर दिए थे इनको, और ये नया ये कंप्रेसर जो लगाए थे इसको लगा दिए। ये मोटर रही होगी 2-3 लोगों से नहीं उठती थी, मान लीजिए अब 1.5 कुंटल 2 कुंटल से ऊपर रही होगी मोटर। किस चीज़ के कार्यालय संचालित है? यहाँ आकाशवाणी है ये। तो ये थाने में शिकायत की है आप? तो थाने में साहब लोग गए हैं शिकायत करने, आज भी गए हैं और 2-3 दिन पहले भी गए थे एक बार। हम बोले भी मतलब कि फुटेज उटेज हो सकता है कहीं से निकाला है तो पता चल जाए कि कौन ले गया। तो अभी तो कुछ नहीं किए हैं ये, अभी गए हैं, आज थाने में गए फिर से दोबारा। कितनी बार कोई चोरी हुई है? लगभग अब 3 दिन से, तो मतलब ये आज ये तीसरा है। तीसरी घटना? हाँ, तीसरी घटना है, क्योंकि 4-5 दिन पहले एक मिश्रा पहले आता था तो उसको बल्कि बंद कर दिए हैं कि मतलब तुम्हारी ड्यूटी में घटना हो गई, तो वो अब 2-3 दिन से इधर नहीं आता, तो एक कुशवाहा आता है रात में,
2-3 दिन से इधर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महंगाई भत्ता व वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विद्युत विभाग अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। प्रकाश के पर्व दीपावली में अब अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि सर्वविदित है कि कल यानी 2 नवंबर से 5 दिवसीय प्रकाश पर्व दीपावली शुरू हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई भत्ता व वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विद्युत मंडल के कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी निजी कंपनी मनमानी में उतारू हैं। कल से दीपावली का 5 दिवसीय पर्व शुरू हो गया है, लेकिन महंगाई भत्ता व वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। कर्मचारियों अधिकारियों का कहना है कि यदि उनकी मांग दीपावली पर्व के पहले नहीं पूरी की जाती तो उनकी हड़ताल निरंतर त्योहार के दौरान भी जारी रहेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधितों से बात की। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक। पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारी अधिकारी किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से कार्य बहिष्कार है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 8% वेतन वृद्धि महंगाई भत्ता जो दिया जाता है उसका आदेश हुआ। ये आदेश हुआ कि शासन के सभी तरह के उपक्रम, हम लोग भी उन्हीं के उपक्रम में से एक हैं। मध्य प्रदेश शासन के सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल गया और जो वार्षिक वेतन वृद्धि कोरोना काल में रोकी गई थी उसको मध्य प्रदेश शासन ने उसका भी आदेश किया और उसके एरियर को 2 किस्तों में 50-50% राशि देनी थी। उसी के उसमें हमारी कंपनी ने अपनी तानाशाही रवैया को अपनाकर हम लोग उस वेतन से, वार्षिक वृद्धि के एरियर से, महंगाई भत्ता से वंचित रहे। 2 दिन बाद दिवाली है, इतनी महंगाई है कि घर का खर्च चलाना मुश्किल पड़ रहा है। जबकि हम लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली सुचारू रूप से चल सके। इसी के विरोध में हम लोगों ने आज कार्य का बहिष्कार किया है। आपके माध्यम से शासन को, कंपनी प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि अविलंब महंगाई भत्ता 8% के आदेश जारी किए जाएं और वार्षिक वेतन वृद्धि के जो एरियर्स की राशि है उसके आदेश जारी किए जाएं, नहीं तो पूरे प्रदेश में अंधकार छा सकता है और हम काम में तभी लौटेंगे। अधिकारियों कर्मचारी यहाँ हड़ताल कर रहे, किन मांगों को लेकर कर रहे? ये हमारी बहुत ही जायज़ मांगे थी कि ये जो सैलरी का पार्ट है, जो डीए प्रशासन ने 26 तारीख को अप्रूव कर दिया था, सीएम ने अपनी घोषणा में कहा था कि सभी को दिवाली से पहले जो उनका पार्ट है सैलरी का, जो डीए में बढ़ोतरी 8% की हुई थी ये, और जो हमारा पिछले 1 साल से इंक्रीमेंट फ्रीज था उसका आधा पार्ट दे दिया जाएगा। हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत करके, आज का मैं इतिहास बताऊं, आज रीवा जिले में सबसे ज़्यादा कलेक्शन, आज तक के रेवेन्यू कलेक्शन सबसे ज़्यादा है। तो मैन पावर लगातार कम हो रहा है, उसके बाद भी हम ये टारगेट अचीव किए हैं। इसका मतलब कि एक कर्मचारी अपने
सामर्थ्य से ज़्यादा मेहनत करके ये विभाग के लिए सेवा सत्कार कर रहा है। उसके बाद भी उसका फल प्रतिफल हमें ये मिला कि 3 दिन बाद दिवाली है, बट अभी तक हमारे नीचे के कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं उनको शासन ने जबकि स्वीकृत कर दिया, जो डीए इंक्रीमेंट का एरियर, वो अभी तक आदेश जारी नहीं किया। बिजली विभाग की कंपनियों ने, राज्य शासन ने ये दे दिया, इसी के लिए कि हमारा मनोबल इससे बहुत ज़्यादा गिर रहा है। जो शासन प्रशासन ऑलरेडी अपने लोगों को दे चुका है वो हमको क्यों नहीं मिल रहा, ये हठधर्मिता आखिर क्यों अपनाई जा रही है। हमारे लोग जब दिन रात इस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं सरकार की लोगों की सेवा करने के लिए, उसके बाद भी ये आखिर ये हमसे दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ये हड़ताल इसी के लिए, सांकेतिक हड़ताल इस प्रकार की है कि जब हमारा मनोबल आपने बिल्कुल गर्त में पहुंचा दिया तो हम काम किस प्रकार करें। ठीक है, ये सभी लोग जो भी विद्युत विभाग से जुड़े लोग हैं, हमारे उपभोक्ता जो भी है, आपको कहीं भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारे घर की बात नहीं, आपके सभी के लिए बीच है। जो भी बिजली विभाग से जुड़ा अधिकारी, कर्मचारी, उपभोक्तागण है, भाई आप ये बताइए कि आप जब जो काम आज 30 दिन हो गए, 30 दिन का मैं प्रतिफल 1 तारीख को मांग रहा हूं, इसीलिए हमने कल तक काम नहीं रोका कि कहीं भी राजस्व की कोई क्षति ना होने पाए। 1 तारीख को इसलिए रोका जा रहा है कि आपको इतना 30 दिन का वक्त सोचने का नहीं मिला, और आज आप दिवाली खड़ी हुई है 2 दिन बाद। हमारे नीचे के जो बेचारा आउटसोर्स का कर्मचारी, हमने ये बोला कि उनकी सैलरी 4 तारीख से पहले आ जाए, वो भी अपने घर दिवाली मना पाए, दिए जला पाए, लेकिन उसके लिए भी आप नहीं सोच रहे हो, तो फिर किसके लिए सोच रहे हो। ये भी कोई बाहर के लोग तो है नहीं, मंगल ग्रह से तो आए लोग नहीं है, ये भी जनता के बीच के ही लोग हैं, हम लोग कोई बाहर से नहीं आए हैं, आप ही के बीच के लोग हैं। और जो मांगे मांग रहे हैं ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। पूरा भारतवर्ष आज 31% डीए पा रहा है और हम लोगों को 12% डीए मिल रहा है। आप मानिए कि भारतवर्ष का आधे से भी आधा डीए हम लोगों को मिल रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है। जो 20% आपने हमको बोला है, शासन का आदेश हो गया, कम से कम वो तो रिफ्लेक्शन में दे दीजिए, बस इतनी मांगे हैं हमारी। ये मैं उमेंद्र सिंह, जिला संयोजक यूनाइटेड फोरम, हमारे साथी अनिल दादा है, ये भी सब आज सारे कोई घटक दल अलग से नहीं है, सभी लोग सबकी जायज मांगे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया, और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। सीमेंट मजदूर यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने श्रमिक हित मांगों को लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की। सीटू के 25 से अधिक की संख्या में प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिसका कल समापन होने के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सीटू ने बताया कि वर्ष 2020 मार्च में शुरू हुए कोरोना काल के दौरान शासन प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि कोई भी प्राइवेट कंपनी कर्मचारियों को काम से नहीं निकालेगी और उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन जेपी प्रबंधन द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए 1800 कर्मचारियों व श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था, जिसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद शासन प्रशासन के दबाव में वापस काम पर ले तो लिया गया, लेकिन 350 लोगों को कुछ दिन बाद काम पर वापस लेने का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक उन्हें काम पर वापस नहीं लिया गया। इस संबंध में शासन प्रशासन सहित मुख्यमंत्री से बात व घेराव की गई, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। यदि आज की भूख हड़ताल के बाद भी समाधान नहीं होता है तो काम से निकाले गए लोगों के परिवारजनों के साथ भोपाल पदयात्रा कर मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, ऐसा कहना है सीटू के पदाधिकारियों का। लगाता सन 2020 मार्च में, उस समय सरकार ने कानून बनाया था कि जो लोग हैं लॉकडाउन में किसी की तनख्वाह नहीं कटेगी, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन उस समय जेपी प्रबंधन ने करीब 1800 लोगों को जेपी रीवा सीमेंट कारखाने से और HEW से बाहर कर दिए। हम लोगों ने संघर्ष किया, कलेक्टर साहब से भी हस्तक्षेप कराया, और उसके बाद में अंत में आगे लगभग 350 मजदूर अभी भी बाहर रह गए।
पिछले लगभग 1.25 वर्ष हो गए हम संघर्ष कर रहे हैं। ना तो उनको वेतन दिया जा रहा, ना उन्हें नौकरी से हटाने का चिट्ठी दी जा रही, ना उनको ग्रेच्युटी दी जा रही, ना उनको कंपनसेशन दिया जा रहा, ना उनको गुजारा भत्ता दिया जा रहा। और लगातार हम जिलाधीश पर के समक्ष आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का भी घेराव किया जब वो पिछली बार आए थे, हवाई पट्टी पर मजदूरों ने घेरा और उन्होंने कहा बिल्कुल करूँगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और बड़ी बड़ी बातें भी मुख्यमंत्री, कलेक्टर, मंत्री सब बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय मिल गया है, मध्य प्रदेश तो पूरे तरह खुशहाल है। लेकिन असली बात यह है कि मध्य प्रदेश के मजदूर किसानों की ये हालत है और कोई कानून का पालन नहीं हो रहा। कोई हमको गैर कानूनी बात नहीं कर रहे, कानून है, श्रम कानून में लिखा है, उसका तक पालन नहीं हो रहा। और खुले रूप से ये सरकार जो है और उसने अपने निर्देश पर प्रशासन पूरी तरीके से पूंजीपतियों को संरक्षण में के लिए काम कर रहा है। विशेष रूप से रीवा में तो ये नंगे रूप में आ गया है। तो हम लोग अभी 24 घंटे की भूख हड़ताल पर चेतावनी देना चाहते हैं इनको। अब बताना चाहते हैं भाई साहब आप तो मतलब लगातार हम लोग कह रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास हमारे सामने रास्ता क्या है? आप देख रहे हैं रोज़ अखबार में छपता है, कोई मजदूर परेशान होकर आत्महत्याएँ कर रहे हैं, किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं और सरकार और प्रशासन सुन नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है अभी चेतावनी देने आए हैं। अभी चेतावनी के बाद रात में आज हमारे सारे मेन मुख्य नेताओं की बैठक करेंगे और उसमें आने वाले समय के आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। कल जब ये भूख हड़ताल का समापन होगा लगभग 1:30 बजे के आसपास, तो उस समय हम अपना पूरा कार्यक्रम घोषित करेंगे और उसके आधार पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम तो यहाँ से सारे जो उनका नौकरी नहीं है उनके बच्चों को, महिलाओं को लेकर हम चले मुख्यमंत्री के यहाँ से पदयात्रा करेंगे। अब क्या करें बताइए? तो ये जो है अन्याय का राज है और खुले रूप से चल रहा है। तो युवा एकता परिषद के संस्थापक के जन्मदिन को युवाओं ने स्मृति दिवस के रूप में मनाया। युवाओं के लिए समर्पित व सामाजिक कार्यों में सक्रिय संगठन युवा एकता परिषद के संस्थापक स्वर्गीय सचिन द्विवेदी व्यवहार भैया के जन्मदिवस को युवा एकता परिषद ने स्मृति दिवस के रूप में मनाया। स्वर्गीय सचिन द्विवेदी द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में किए गए कार्यों को याद करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान युवाओं ने भावुक होते हुए अपने चहेते को नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान युवा एकता परिषद के संरक्षक सचिन शर्मा, नरेंद्र द्विवेदी सहित दर्जनों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस पर सद्भावना दौड़ का आयोजन। ईओडब्ल्यू ने जीएसटी सुपरिटेंडेंट को 50,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। दीपावली में 17 हितग्राहियों को दिया गया आशियाने का तोहफा और 5 दिवसीय दीपावली का पर्व मंगलवार धनतेरस से होगा शुरू। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।